हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएनसी एग्जाम प्रेप के ऑनलाइन चैनल पे आपका स्वागत है। सीयूईटी जनरल टेस्ट में आज जो है एज के जो क्वेश्चन कराने जाएंगे उस पर आप विशेष ध्यान देंगे, जो सीयूईटी में विगत वर्ष में पेपर में आए हुए हैं। आप ये देखेंगे क्वेश्चन कैसे लगता है और इसका कंसेप्ट क्या है। इसमें तीन टाइप का कंसेप्ट होता है। इसमें रेशियो का भी यूज होता है। रेशियो का यूज होने के बाद इसमें कंपेयर करता है। इसमें तीन चरण होते हैं, 3 स्टेप। एक पहले का एज, एक वर्तमान का एज और एक आफ्टर का एज। तो आप ये देखेंगे कि अगर वर्तमान से यदि पहले जाएंगे तो घट जाएगा, वर्तमान से बाद में आएंगे तो प्लस हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और पहले से वर्तमान में आएंगे तो एक बार और ऐड होगा, जितना रहेगा उतना एक बार और ऐड होगा। तो इसमें तीन चरण के पेपर होते हैं और कैसे क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है और इसमें रेशियो का यूज करके, परसेंटेज का यूज करके क्वेश्चनों को पूछा जाता है। तो अब चलेंगे, दो लोगों के कंपेयर करेगा या तीन लोगों का कंपेयर करेगा। कंपेयर करके देखेंगे कि वर्तमान का एज है कि बाद का एज है कि पहले का एज है। इस पर आप ध्यान देंगे क्वेश्चनों पर और इसके बेसिक कंसेप्ट पर चलेंगे, और जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो अब चलते हैं हम एज के उम्र पर क्वेश्चन। तो उम्र दिया है इसमें कि एक आदमी और उसके बेटे की आयु 60 वर्ष है। इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कि उसमें क्या है। इसमें है एक मैन है, वो फादर है और ये सन है, और इनके उम्रों का औसत दिया है। औसत का मतलब होता है कि दोनों जोड़ते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो 60 है, और जो 2 से डिवाइड करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल दोनों का योग जो है एज का 60 में 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल जो सम आएगा वो 120 हो जाएगा। 120 होने के बाद देखा जा रहा है कि कितना रेशियो में है। तो यह जो है दोनों जो है ये 13:7 में है। तो जोड़ देते हैं, इसको कितना हुआ, तो 13 7 ये 20 यूनिट हुआ। कितना हुआ, ये 20 यूनिट हुआ, और 20 यूनिट का मान कितना है, 120 है। तो ये कितना गुना हो गया, तो ये आपके सामने 0 से 0 कैंसिल, और ये हो गया आपका 6 गुना हो गया। चले 6 गुना हो गया। अब पूछ रहे बेटे का उम्र क्या होगा। तो पहले क्या है आपका, पहले है ये फादर का यूनिट 13 यूनिट है और बेटे का 7 यूनिट है। तो ये कितना गुना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। तो ये कितना, बेटा कितनी उम्र का हो जाएगा, 42 वर्ष का हो जाएगा। अगर फादर का पूछता तो 13 में 6 का मल्टीप्लाई करते। तो इसमें बेटे का उम्र क्या होने वाला है, तो 42 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर हो गया सेकंड, सॉल्व करेंगे। सेकंड में क्या कह रहा है कि ए बी से 8 वर्ष छोटा है। कोई बात नहीं है, ए बी से 8 वर्ष छोटा है। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु, तो आप देखेंगे कि इसमें 3 स्टेप होता है। एक होता है प्रेजेंट एज, एक होता है बिफोर पहले का एज, और एक होता है बाद का एज। तो क्वेश्चन का जो शुरुआत किया है वो 4 वर्ष पहले से शुरू किया है। जब 4 वर्ष पहले शुरू किया है तो वर्तमान में आएंगे तो 4 ऐड होगा। तो यह देखेंगे कि इसमें कितना है, तो इसमें जो है 4 वर्ष पहले जो है 1 रेशियो कितना है, 2 है, और 2 है तो दोनों का डिफरेंस ये ए का है और दूसरा वाला ये बी का है। और कह रहा है क्या कि 8 वर्ष ए जो है छोटा है बी से। ये जो है दोनों का डिफरेंस 1 यूनिट हो गया, और 1 यूनिट किसके बराबर है, 8 के बराबर है। ए का उम्र 1 यूनिट होगा और बी का उम्र 2 यूनिट होगा। तो ये 8 वर्ष हो गया। अच्छा, ये कितना गुना हो गया, 1 से 8, ये 8 गुना हो गया। जहां जहां ये क्वेश्चन होगा वहां 8 गुना हो जाएगा। अब बात आती है कि अब देखेंगे कि जब 8 गुना हो गया तो ए का उम्र कितना हो गया, ये 8 साल का हो गया। 1 में 8 का गुना करेंगे, 8 साल का हो गया। और बी का उम्र जो है 2 × 8 कितना साल का हो गया, 16 साल का हो गया। तो दोनों यहाँ जब वर्तमान में आएंगे तो यहाँ पर ए और जो बी होगा वो 4 साल पहले का क्वेश्चन था, ये 4 साल वर्तमान में आएंगे। तो ये हो जाएगा 8 में अगर 4 जोड़ेंगे तो ए 12 साल का हो जाएगा, और बी जो है 16 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 साल का हो जाएगा। तो कह रहा है कि बी का वर्तमान उम्र कितना है, 20 वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। यदि इस क्वेश्चन में बाद का जितना पूछता तो वर्तमान से बाद, डायरेक्ट पहले से बाद में नहीं आएंगे, वर्तमान से बाद में आएंगे, तो उतना फिर जोड़ देते हम। इस क्वेश्चन में शुरुआत कहाँ से हुआ है, पहले से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। 3 में क्या कहा है,
3 बरस पहले। क्वेश्चन का शुरुआत फिर वैसे ही सिमिलर 3 स्टेप में है। ये वर्तमान है, ये पहले है और ये बाद में है। क्वेश्चन का शुरुआत हुआ है 3 बरस पहले, यानी यहां से स्टार्टिंग हुआ है क्वेश्चन। 3 बरस पहले से शुरू हुआ है और पिता है और पुत्र है और इनका जो अनुपात है फादर है और सन है, इनका जो अनुपात है वो 8:3 है। अच्छा, तो पिताजी यहां पर हो गए 8 यूनिट में और सन हो गया यहां पर 3 यूनिट में। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 4 बरस बाद। अच्छा, यहां से फिर वर्तमान से 4 बरस बाद। अब 4 बरस बाद जो इनका एज हो रहा है वो हो रहा है 11:5। अब आगे चलते हैं, वर्तमान में आएंगे ये, तो इसको हम लिख सकते हैं 8x और इसको लिख सकते हैं हम 3x। तो वर्तमान में जब आएंगे तो जो फादर हो जाएंगे वो 8x में 3 का मल्टीप्लाई और सन जो हो जाएंगे वो 3x में 3 का मल्टीप्लाई। ओके, उसके बाद आगे 4 साल बाद तो ये हो जाएगा 8x3 तो चलेगा ही, 4 ऐड हो जाएगा क्योंकि जो बन रहा है वो रेशियो में ही बन रहा है। तो अपान हो जाएगा ये 3x और +3 और +4 इक्वल टू 11/5 हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 6 और x का मान जब 6 आ जाएगा तो कह रहा है क्या कि पिता की वर्तमान आयु, ये फादर हैं, तो 8x + 3 है फादर, तो 8 में अगर 6 का मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 8 6 कितना हो जाएगा 48 और +3 कितने साल के हो जाएंगे 51 साल का। जिसका ईयर पूछे, बाद का पूछे कि फादर और सन का क्या होगा, पहले का पूछे फादर का सन का क्या होगा, वर्तमान का पूछे तो फादर सन का क्या होगा। तो वैसे ही क्वेश्चन x का मान इसमें रख देंगे और आसानी से क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 मित्र हैं और इनका अनुपात जो है, इसमें भी 3 स्टेप होता है एज में, लेकिन जब कुछ क्वेश्चन में नहीं कहा गया है ना, तो ये उम्र वर्तमान का है 7:9। ये मित्र हैं, आपस में 2 मित्र हैं, जबकि 10 बरस बाद, अच्छा तो 2 मित्र हैं फर्स्ट और सेकंड, तो ये हो जाएगा 7 यूनिट और ये हो जाएगा 9x 9 यूनिट। और यहाँ से चलना है हमें 10 बरस बाद के लिए, तो 7x में 10 का मल्टीप्लाई कर दो अपान 9x में 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 10 का मतलब ऐड कर दो, तो 10 का ऐड कर दिया तो यह अनुपात हो जा रहा है 19:23 में हो जा रहा है। तो यहाँ से हम जो है 19:23 में हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से जो है 19:3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब 7 बरस बाद, 10 बरस बाद, अच्छा और बाद में पूछा है 7 बरस बाद। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान आ जाएगा 4। अच्छा, x का मान जब 4 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 7 × 4 7 चौक कितना हो जाएगा 28 और 9 × 4 9 चौक का कितना हो जाएगा 36 साल। चलिए 36 साल, तो यानी कि यह जो है पहला मित्र 28 साल का है और दूसरा मित्र 36 साल का है। अब से 7 बरस बाद उनके औसत का अनुपात क्या होगा, तो 7 बरस बाद फिर यहाँ सब 7 बरस बाद चलेंगे, तो 28 में 7 जोड़ लीजिए तो कितना हो गया 15 और ये 35 साल का हो गया, और ये वाला और ये जो हो गया 36 में 7 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा ये 43, यानी ये जो है 35 साल का हो जाएगा और ये 43 साल का हो जाएगा। अब इनका कह रहा है कि इनका औसत क्या होगा, तो दोनों का औसत क्या होगा 35 और प्लस 43/2 एवरेज निकालना है, तो दोनों को जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा 39 बरस। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बस केवल क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, क्या कह रहा है कैसे कह रहा है उस पर ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन सॉल्व होना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 4 बरस पहले, जो अब क्वेश्चन का जो स्टोरी है वो 4 बरस पहले से है। तो आप एज में जानते हैं कि 3 स्टेप होता है, 4 बरस पहले का स्टेप है ये। 4 बरस पहले कौन है, ए है और ये बी है। इनका अनुपात कितना है 4:5।
यानी ये हो गया 4x 4 यूनिट और ये है 5x 5 यूनिट। 8 बरस बाद, 8 बरस बाद, तो भाई पहले हम वर्तमान का आएंगे तब ना 8 बरस बाद जाएंगे। तो ए और बी, तो यानी ये 4x में 4 ऐड करेंगे और 5x में 4 ऐड करेंगे। 8 साल बाद फिर जाएगा ए और बी, तो फिर 4x में 4 तो पहले से है, ये है 8 ऐड हो जाएगा और ये 4 ऐड होगा फिर 8 ऐड हो जाएगा। इसके बाद से कह रहा है कि इनका अनुपात यहाँ पे ना, अब ये 4x 8 4 12 हो जाएगा और ये 5x 8 4 12 हो जाएगा जी, और इनका अनुपात हो जाएगा 11 बाई कितना हो जाएगा 13। इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर 8 आ जाएगा। जब x बराबर मल्टीप्लाई करेंगे 13 का इसमें तो 8 बराबर 8 आ जाएगा। अब कह रहा है क्या कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है भाई, तो इसमें वर्तमान में यही है आपका, तो इसमें 4 में 11 का मल्टीप्लाई 8 का मल्टीप्लाई कर लीजिए और 4 तो 8 चौका 32 33 34 35 36 हो जाएगा। और ये 5 में 8 का मल्टीप्लाई 8 पंचे 40 और 4 44 हो गया। और जो कटेगा अगर ये किससे कटेगा, ये 2 से कटेगा तो ये 22 हो जाएगा, 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा तो फिर ये 9 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा, यानी 9:11 का अनुपात आएगा। तो जो भी आएगा वो 9:11 का अनुपात आ जाएगा और ये ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा 1 में, ऑप्शन नंबर 1 में करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्या कि ए और बी का वर्तमान आयु, 3 स्टेप होता ही है। ए और बी का वर्तमान आयु कितना है आपका 7:8 है। ये कितना होगा 7x और ये कितना होगा 8x। अब 6 बरस बाद चलते हैं, 6 बरस बाद यहां चलेंगे तो 7x में 6 का मल्टीप्लाई और 8x में 6 का मल्टीप्लाई, ये ए का हो गया और ये बी का हो गया। सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो वर्तमान आयु सी का क्या होगा। पहले तो इनका निकाल लिया जाए कि 6 वर्ष बाद यह किस अनुपात में हो जा रहे हैं, तो यह 7x + 6 बाई 8x + 6 यहाँ हो जा रहा है ये 8/9, 8/9। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x बराबर आ जा रहा है 6। जब x बराबर 6 आएगा तो अब देखते हैं कि ए का कितना है और बी का कितना है। तो 7 × 6 7 42 और 8 × 8 6 48। ए का जो एज है वो 42 बरस का है और बी का जो एज है वर्तमान का 48 बरस है। लेकिन कह रहा है सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 बरस अधिक है। तो जब हम सी का मान निकालेंगे तो ए से 10 बरस अधिक है, तो 42 में 10 अगर हम जोड़ देंगे तो कितने साल का सी हो जाएगा 52 साल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते रहिएगा और समझते रहिएगा तो आसान से सॉल्व होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 7। स्टोरी शुरू हो रही है एज का 5 बरस पहले से। पाँच बरस पहले से स्टोरी शुरू हो रही है और यह है ए और बी, इनका रेशियो है 4:5। ये हो जाएगा ये पहले 5 यूनिट और ये 5 यूनिट। जब यहाँ पर ए और बी आएंगे तो 4x में 5 ऐड हो जाएगा और 5x में 5 ऐड हो जाएगा। अब यहाँ से हम चलते हैं 5 बरस बाद। 5 बरस बाद जब हम चलेंगे तो 4x में 5 ऐड करेंगे तो 5 जोड़ दीजिए और 5x में अगर 5 जोड़ेंगे तो 5 ऐड कर दीजिए इसमें। ये हो गया बाद का। और यहाँ पे जो अनुपात हो रहा है ये 4x प्लस ये 10 हो गया और यहाँ पर 5x और प्लस 10 हो गया और यहाँ हो जाएगा 6 बाई क्या हो गया 7 हो गया। और 7 जब हो गया तो सॉल्व करने पर x का मान कितना आ गया 5 आ गया। जब x का मान जब 5 आएगा तो अब किसका क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें कह रहा है कि C B से 10 बरस छोटा है। चलिए भाई वर्तमान की बात कह रहा है तो पहले एक C और B का कंपेयर करते B का केवल निकालते हैं। तो 5 × 5 + 5 5 × 5 = 25,
बी का जो उम्र हो गया वर्तमान का, क्योंकि सी और बी में कंपैरिजन है तो बी का ही निकालते हैं। तो ये सी जो है बी से 10 बरस छोटा है, तो जब बी का निकल गया तो सी जो है 10 बरस छोटा है, तो 30 में 10 माइनस कर दिया गया, 20 बरस का सी हो गया। अब कह रहा है ए और सी, तो ए का भी निकाल लेते हैं हम। 4 × 5 प्लस 5 20 25 कितना हो गया 25, 20 और 5 25 हो गया जोड़ने पर। तो कह रहा है कि ए और सी का अनुपात निकालिए। तो ए और जो सी का अनुपात होगा, तो ए का एज वर्तमान कितना हो गया 25 और सी का वर्तमान हो गया 20। ये किस अनुपात में होगा 25 से 25 पंचों का 20, 5:4। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। इसीलिए ये ध्यान दीजिए क्वेश्चन कैसे कैसे कहाँ पूछ रहा है, बिफोर बाद में किसका कंपेयर किससे कर रहा है, आसानी से समझिए। कूल माइंड से होकर समझेंगे तो ये बिल्कुल क्वेश्चन इजी है, ये कठिन बिल्कुल है नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है मनोज की वर्तमान आयु 2 बच्चों के उम्रों के योग के दोगुनी है। अच्छा, एक मनोज है और 2 पुत्र हैं, और दोनों का योग मान लेते हैं हम 1 साल है, और इनकी उम्रों का 2 गुनी है, यानी 2 गुनी का मतलब 2:1 हो गया। ये उम्रों का जो है 2:1 हो गया, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो m बराबर आ जाएगा कितना 2x आ जाएगा मनोज का। अब आगे क्या कह रहे हैं ये कि 20 बरस बाद, अच्छा 20 बरस बाद जाएंगे तो मनोज में 20 साल जोड़ेंगे हम, तो यहाँ पे जब जोड़ेंगे हम तो जो x है यहाँ पर, जो x माने दोनों का उम्र, x में 2 बच्चे हैं, ये है और ये है, तो 20 प्लस कितना हो गया 20 हो गया, है ना। मनोज जब 20 साल के होंगे तो जो इसमें 2 बच्चे हैं, फर्स्ट और कौन है सेकंड, दोनों का योग जो है x है, बाद में 2x हो गया है क्योंकि ये मनोज जो है 2 गुना है, तो ये बात है। तो अब चलते हैं, तो m का मान कितना हो गया, क्योंकि सेम वेरिएबल में जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो ये x में है ये m में है, तो या तो m को x में बदल दीजिए चाहे x को m में बदल दीजिए, तो ये हो गया 2x, इधर आएगा तो x हो जाएगा और 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 20। जब 20 होगा तो क्वेश्चन कह रहा है कि मनोज की वर्तमान उम्र क्या है, तो मनोज प्रेजेंट में कितने थे 2 गुने थे, तो 2 गुने थे मतलब 2 × कितना हो गया 20। मनोज कितने साल के हो गए, ये 20 गुने 40 साल के हो गए, तो 40 साल के मनोज हो गए वर्तमान में, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया करेक्ट। इस क्वेश्चन को ऐसे ही आप लगाते रहिए, रिवीजन करते रहिए सीवीटी के एग्जामिनेशन में, और देखेंगे कि आपका स्कोर बहुत ही अच्छा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इसको आप रिवीजन करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, और आपके लिए 2024 के लिए या आगे आने वाले दिनों के लिए आपके लिए बेस्ट ऑफ लक।